नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 11.3, उसमें 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे क्वेश्चन हम बात करें 10वें क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 10 है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बगल लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। चाल क्या है लड़की की चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और लंबाई क्या है लड़की की 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हो तो 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया कितने मीटर पर होगी, ठीक है। 4 सेकंड के बाद दूरी क्या है 4 सेकंड, दूरी क्या है 4 सेकंड, ठीक है। और खंबे की लंबाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। अब देखो लड़की की चाल दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, लंबाई लड़की की है 90 सेंटीमीटर यानी 0.09 मीटर, ठीक है। दूरी है 4 सेकंड, दूरी है 4 सेकंड यानी 4 बराबर दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी बटा समय यानी अब लड़की की दूरी पता नहीं है कि लड़की कितनी दूरी पार कर चुकी है, यानी दूरी ज्ञात करेंगे क्योंकि समय है 4 सेकंड, ठीक है। तो लड़की की दूरी, लड़की की खंबे से दूरी, लड़की की खंबे से दूरी यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी समय दे रखा है 4 सेकंड, चाल दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड और दूरी ज्ञात करनी है, यानी दूरी बराबर यानी चाल इंटू समय, और चाल कितनी 1.2 गुणा समय है 4, यानी कितना होगा 4.8 मीटर। तो लड़की की दूरी खंबे से दूरी कितनी होगी 4.8 मीटर। डायग्राम में साथ देखेंगे। खंबा है 3.6 मीटर ऊंचाई, 3.6 मीटर ऊंचाई का एक खंबा है, ठीक है। और खंबे से दूरी, खंबे से लड़की की खंबे से दूरी कितनी है 4.8 मीटर, यानी ये 4.8 मीटर, 4.8 मीटर की दूरी पर लड़की खड़ी हुई है और लड़की की ऊंचाई कितनी है 0.9 मीटर, क्योंकि 0.9 मीटर पर एक लड़की खड़ी हुई है 4.8 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद अब यहां से लड़की की छाया कितनी दूरी पर होगी ये बतानी है, नहीं जो कि यहां से A B C D और E, ठीक है। AB यानी ये दूरी है 4.8, तो ये दूरी बतानी है कितनी होगी, यानी इसको माने x, कितनी माने x। अब देखेंगे परिमेय, अब देखो इसमें क्या है ED समांतर है AC के, इसमें क्या है त्रिभुज ABC में ED समांतर है AC के, ED है समांतर है AC के, क्यों है क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। दोनों का यानी मतलब खंबा भी सीधा खड़ा है और लड़की भी सीधी खड़ी है, दोनों ऊर्ध्वाधर है। तो कोण भी 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री, यानी क्या कर सकते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC व त्रिभुज
ए बी सी त्रिभुज और कौन सा डी बी ई त्रिभुज डी बी ई में। अब समांतर देखेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर होगा कोण डी। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण कौन से है 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरी समानता कोण बी, देखो इस एबीसी त्रिभुज में कोण बी आ रहा है और इस त्रिभुज में कोण बी आ रहा है, क्या कर सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण बी। क्यों होगा? उभयनिष्ठ। क्यों होगा? कि दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, तो हम क्या कर सकते हैं डबल ए नियम से, डबल ए नियम से कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीबी के, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीबीए के। अब क्या करते हैं प्रमेय थेल्सी प्रमेय से क्या कहेंगे कि इनका अनुपात बराबर होगा, यानी ईडी बटे एसी, ईडी बटे एसी और कौन सी डीबी बटे एबी, डीबी यानी छोटे त्रिभुज की भुजा ईडी और बड़े त्रिभुज की भुजा एसी, इनका अनुपात और छोटे त्रिभुज की आधार डीबी और बड़े त्रिभुज का आधार एबी, बड़े त्रिभुज का आधार एबी, इनका अनुपात बराबर, ठीक है। अब देखो ईडी का मान 0.9 यानी ईडी का मान 0.9, फिर एसी का मान है 3.6, ठीक है। और डीबी का मान है हमारे पास x बराबर डीबी का मान x और एबी का मान कितना है ए से लेकर बी तक, यानी 4.8 एडी और x डीबी, यानी दोनों को जोड़ेंगे यानी 4.8 प्लस x, कितनी एबी का मान कितना होगा 4.8 प्लस x, यानी पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल 9 बटे 36 बराबर x बटा 4.8 प्लस x, यानी 9 से 36 4 बार। अब वजन गुणा करेंगे, यानी यहाँ एक और एक से 4.8 प्लस x गुणा बराबर 4 इंटू x 4x। अब देखो प्लस x, सॉरी प्लस x इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का, यानी 4.8 बराबर 4x माइनस x, 4x माइनस x कितना होगा 3x और इस तरफ भी 4.8, तो x बराबर कितना होगा 4.8 बटे 3, क्योंकि 3 इस तरफ भी गुणा में तो इस तरफ आएगा भाग में, कितना होगा 1.6 मीटर। अतः क्या कह सकते हैं कि लड़की की छाया कितनी होगी 1.6 मीटर। अतः लड़की की छाया 1.6 मीटर पर होगी, ठीक है। और क्या याद रखना था, वो लड़की की छाया याद करनी थी, वो कितनी आई 1.6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 12 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये हो गया 12 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, अब देखो इस स्तंभ की छाया बनेगी, यानी भूमि पर स्तंभ की छाया की लंबाई, इसकी छाया यहां से लेकर यहां यानी कितनी मीटर 8 मीटर। और उसी समय एक मीनार है, उसी समय एक मीनार है और मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। और उसी समय एक
पी क्यू आर। एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई तो 56 मीटर दे रखी है, लेकिन हमको ज्ञात करना है ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कोण 90 डिग्री। अब देखो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में समान देंगे, क्योंकि देखो ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी ऊर्ध्वाधर है और मीनार भी ऊर्ध्वाधर है। क्या कहेंगे, कोण बी बराबर तो होगा कोण क्यू। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री। दूसरी बात करें, दूसरी क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू। और दूसरी है इसमें कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी क्यों होगा, समपूरक, समपूरक कोण, कोण ए बराबर कोण पी समपूरक कोण होगा। ऐसे क्या कर सकते हैं, ए नियम से कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर। अतः थेल्स प्रमेय से, आधारभूत अनुपाती प्रमेय से क्या कहेंगे कि इनका अनुपात भी बराबर हो, इनका अनुपात AB और बटा PQ, AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के, BC बटा QR के। ठीक है, AB का मान है हमारे पास 12 मीटर और PQ का मान ज्ञात करना है अक्ष बराबर BC का मान 8 मीटर और QR का मान 56, QR का मान 56। अब क्या करेंगे, वजन गुणा करने पर 8 इंटू अक्ष बराबर 12 इंटू 56, 8 इंटू अक्ष बराबर 12 इंटू 56, यानी अक्ष बराबर 12 इंटू 56 बटे 8, अक्ष बराबर 12 इंटू 8 से 56 7 बार, तो अक्ष बराबर कितना होगा 84 मीटर। अतः अक्ष बराबर मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 84 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 84 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 84 मीटर। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 11। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ए से शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बीसी पर लंब डालने पर डी, लंब डालने पर एडी स्क्वायर बराबर दिया है, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी प्राप्त होता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एबी समकोण त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज
एबीसी एबी समकोणी त्रिभुजी है, यानी समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री, ठीक है। यानी अब देखेंगे एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। अब एडी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, एडी इंटू एडी। एडी स्क्वायर क्या लिखते हैं, एडी इंटू एडी बराबर है बीडी इंटू डीसी। अब देखो एडी और गुणा एडी बराबर बीडी इंटू डीसी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एडी बटे डीसी बराबर बीडी बटे एडी। देखो एडी इस तरफ है, डीसी को इस तरफ और एडी इस तरफ गुणा इस तरफ भाग में, यानी एडी बटे डीसी बराबर बीडी इंटू बीडी बटे एडी। अब देखेंगे एडी और बराबर बीडी, एडी है इसमें और इसमें बीडी, यानी त्रिभुज एडीसी और एडीबी में त्रिभुजी, और इसमें क्या है कोणी एडीसी, कोणी एडीसी बराबर होगा कोणी एडीसी, कोण बराबर होगा एडीबी, कोणी एडीबी, ठीक है। यानी कोणी एडीसी बराबर होगा एडीबी। क्यों होगा, क्योंकि एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर। अतः क्या लिखते हैं त्रिभुजी एडीसी व एडीबी में, त्रिभुजी एडी और बीडी। अब देखो त्रिभुज कौन से, दो त्रिभुज है, एडी यहां लंब है तो बीडी इस त्रिभुज में लंब होगा, यानी क्या लिख सकते हैं हमें, इस त्रिभुज को बना सकते हैं हमें, ये डी ए सी, ये एडीसी त्रिभुज और कौन सा एडीबी, यानी इस त्रिभुज को बना सकते हैं हमें, ये डी बी और ए, ठीक है। हाँ देखो इस त्रिभुज यानी भुजा बराबर और कोण, यानी क्या कह सकते हैं कि एस ए एस दो भुजाएं और एक कोण, एस ए एस नियम से कि त्रिभुजी कौन सा त्रिभुज एडीसी व त्रिभुजी एडीसी समरूप होगा त्रिभुजी एडीबी के, त्रिभुज एडीसी समरूप होगा एडीबी के। अतः क्या कर सकते हैं कि बाकी दो रह गई, यानी ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर समरूपता नियम से। अतः कोण डीएसी, कोण डीएसी बराबर होगा कोण डीबीए के, ठीक है। और कोण डीसीए, ये कोण इसके बराबर, यानी कोण डीसीए बराबर होगा कोण डीएबी के, ठीक है। यानी ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है 90 डिग्री और समरूपता नियम से दोनों बराबर, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि कोण इस त्रिभुज देखो, ये कोण दोनों मिलकर एक कोण बनेगा, यानी क्या कह सकते हैं कि कोण बीएडी, यानी बीएडी ये कोण और बीएस डीएसी, डीएसी प्लस कोण डीएसी, ये कोण इन दोनों कोणों का योग, अब रह गए कौन से कोण, ये दोनों, तो क्या लिखेंगे बराबर होगा कोण कौन से कोण डीबीए और डीसी, कोण डीबीए प्लस कोण डीसीए। अब देखो कोण बीएडी, बीएडी और डीएसी ये दोनों कोण कौन से कोण का निर्माण कर रहे हैं, कोण ए, कोण ए त्रिभुज में कौन से कोण, कोण ए का, ठीक है, बराबर होगा कोण डीबीए, डीबीए ए, यानी क्या कह सकते हैं कोण
बी, कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ कोण ए जोड़ने पर, दोनों तरफ कोण ए जोड़ने पर यानी क्या कहेंगे, कोण ए प्लस कोण ए बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए। अब देखिए तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कोण आ गए। तो क्या करेंगे, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए बराबर होगा 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, यानी इसके कोण ए बराबर 90 डिग्री, इसके साथ क्या करेंगे हमें, अतः है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। प्रश्न नंबर 13 कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और इसके मध्य बिंदु एबीसी त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु यानी बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी और एसी भुजा का मध्य बिंदु ई और एबी भुजा का मध्य बिंदु एफ। ठीक है, और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर, मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज, बनने वाले चारों त्रिभुज यानी 1 2 3 4 चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज कौन सा, एबी त्रिभुज के समरूपित होते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, दिया है इसमें कि एबीसी है, इसकी बीसी सीए एडी मध्य बिंदु है। ठीक है, बीसी और सीए और एबी के मध्य बिंदु क्रम से दिया हुआ है बीसी सीए और बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु क्रम से है, एबी का बीसी का कौन सा है डी और एच का कौन सा है ई और एफ है, अतः डी ई एफ और एफ बी को मिलाने पर हमें चार निम्न चार प्राप्त होते हैं, यानी डी ई एफ एफ डी को मिलाने पर निम्न चार त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, पहला त्रिभुज ए एफ ई, त्रिभुज ए एफ ई और दूसरा त्रिभुज एफ डी एफ बी डी और तीसरा त्रिभुज है ए सी डी और चौथा त्रिभुज है एफ डी ई, त्रिभुज एफ डी ई। ये चार त्रिभुज बनते हैं और बताना आगे कि ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज एबीसी के समरूपी होते हैं। ठीक है, ये सिद्ध करना है, यानी हम देखेंगे कि किसी त्रिभुज के हम जानते हैं किसी त्रिभुज की
दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा यानी मानो दो भुजाएं त्रिभुज की AB और AC, इनकी मध्य बिंदु कौन से हैं? F और E, यानी इन दो इस भुजा को मिलाने पर ये भुजा है तीसरी भुजा के दो समांतर, तीसरी भुजा के समांतर होते हैं और ये क्या कह सकते हैं उसकी इसकी आधी होती है। ठीक है, इन तीसरी भुजा के दो समांतर होती है और इस भुजा की आधी होती है। क्या कर सकते हैं हम जानते हैं है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आदि होती है, तीसरी भुजा के समांतर व आदि होती है। तो क्या कह सकते हैं कि FE समांतर है BC, FE समांतर है BC, यानी कोण AFE कोण अतः त्रिभुजी त्रिभुजी AFE व ABC व त्रिभुजी ABC में क्या कहेंगे कि कोण AFE बराबर होगा कोण ABC, कोण AFE बराबर होगा ABC। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण कौन से कोण है? संगति कोण, दोनों कोण संगति कोण। और दूसरी बात कोण A बराबर कोण A, देखो AFE में कोण क्या है और ABC में भी कोण कौन सा है? A, अतः क्या है कोण A बराबर कोण A, यानी दोनों कोण उभयनिष्ठ, दोनों कोण उभयनिष्ठ। अतः A नियम से, यानी कोण नियम से क्या कहेंगे त्रिभुजी AFE समरूप होगा त्रिभुजी ABC, अतः AFE समरूप होगा त्रिभुजी ABC। इसी प्रकार BFD, इसी प्रकार त्रिभुजी BFD समरूप होगा त्रिभुजी ABC के। और कौन से त्रिभुजी? CED, त्रिभुजी CED समरूप होगा त्रिभुजी ABC। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? ये तीन त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिए कि ABC के समरूप है। अब सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि त्रिभुजी FEDB त्रिभुजी ABC के समरूप होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज FEDB त्रिभुज ABC के समरूप होता है। यानी देखेंगे कि अब देखो FE है वो आधी होती है BC, यानी क्या कहेंगे FE बराबर है 1/2 BC। और इसी प्रकार FE BC की आधी और DE किसकी आधी है? AB की। DE बराबर 1/2 AB। और कौन सी रह गई? FD बराबर होगी 1/2 AC, 1/2 AC। यानी क्या कहेंगे हमें? अतः इनका अनुपात लिखेंगे FE बटा BC, FE बटा BC। कैसे? देखो इस तरफ BC गुणा इस तरफ आएगा भाग में,
तो एफ बी बटा बी सी 1/2 और डी बटा ए बी भी 1/2 और एफ डी बटा ए सी बराबर भी 1/2, यानी तीनों अनुपात बराबर, यानी एफ बी बटा बी सी बराबर होगा डी ई बटा ए बी और बराबर होगा एफ डी बटा ए सी, यानी तीनों अनुपात कौन से अनुपात में 1/2 के। अतः क्या कह सकते हैं हम कि त्रिभुजी एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी और त्रिभुजी ए बी सी की भुजाएं समानुपाती है। भाई समानुपात है, ये हो गया एफईडी की भुजाएं और ये होगी एबीसी की भुजाएं समान अनुपात में है, तो अतः त्रिभुजी एफईडी भी समरूप होगा त्रिभुजी एबीसी के। एफईडी भी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। और सिर्फ क्या करना था, तीन त्रिभुज ये हो गए और चौथा त्रिभुज है त्रिभुजी एएफई, त्रिभुजी एफबीडी और त्रिभुजी डीईएफ, और त्रिभुज कौन सा रहेगा, त्रिभुजी एफईडी और एएफई एफबीडी ईडीसी और त्रिभुजी ईडीसी प्रत्येक त्रिभुजी एबीसी के समरूप है। और यही आपको सिद्ध करना चाहिए, प्रत्येक कोण अपने मूल त्रिभुज यानी प्रत्येक त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होते हैं, और यही आपको सिद्ध करना चाहिए कि सिद्ध। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 13। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि आकृति दी हुई है, आकृति के अनुसार जो त्रिभुज है उसको समरूप सिद्ध करना है। आकृति दी हुई है, ए बी सी और डी ई। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है, ए बी लंब है, इसमें दिया हुआ है ए बी लंब है बी सी पर, ए बी लंब है बी सी पर और बी सी लंब है डी सी पर और बी सी लंब है डी सी पर, या फिर डी सी लंब है या फिर डीसी लंब है बीसी पर। ठीक है, ये बात दी यानी और डी लंब है एसी पर और डी लंब है एसी पर। मतलब लंब का मतलब है ये कोण 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री और बी सी डी बी कोण 90 डिग्री। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुजी सी ई डी समरूप होना चाहिए त्रिभुजी ए बी सी के, त्रिभुजी ए बी सी के। अब देखेंगे त्रिभुजी ए बी सी में, त्रिभुजी ए बी सी में देखेंगे कि बी ए सी ये कोण और बी सी ए। अब देखो ये कोण तो 90 डिग्री है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोग 180 डिग्री और बचे दो कोण, इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री, यानी त्रिकोण BAC प्लस कोण BCA, BAC और कोण BCA दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, यानी समीकरण ए। दूसरी बात कोण BCA, BCA ये कोण और कौन सा कोण है ECD,
प्लस कोण ACD बराबर होगा 90 डिग्री। देखो क्यों होगा, DC लंब है BC पर, यानी ये कोण 90 डिग्री, मतलब अब इसमें कोण दो बनने BCA, एक कोण तो ये और दूसरा कोण ये, दोनों कोण मिलकर कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, क्यों है, क्योंकि DC लंब है BC पर, DC लंब है BC पर। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से यानी दोनों कोण बराबर 90 डिग्री, तो क्या करते हैं, कोण BAC प्लस कोण BCA बराबर होगा कोण BCA प्लस कोण ACD। अब देखो दोनों में कॉमन है, बराबर है, तो क्या करते हैं, BCA से BCA कैंसिल और बचा कोण BAC बराबर होगा कोण ACD। समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखेंगे त्रिभुज CED व त्रिभुज ABC में समानताएं देखेंगे। पहले समानता तो कोण B बराबर होगा कोण E, कोण E बराबर है कोण B। क्यों है, क्योंकि देखो ये कोण 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण कौन सा है, समकोण में दिया हुआ है हमको। त्रिभुज CED व त्रिभुज ABC में कोण E बराबर है कोण B, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरी समानता कोण BAC, सॉरी कोण ECD बराबर होगा, यानी ECD ये कोण बराबर होगा कोण BAC, यानी हमने समीकरण 3 से सिद्ध किया था, समीकरण 3 से और एक नियम से, कोण और कोण नियम से क्या कहेंगे कि त्रिभुज CED समरूप होगा त्रिभुज ABC। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्नावली 11.3 का लास्ट प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर यदि AD है, मध्य बिंदु D है, जो अगर AD का संयोजन करती हुई कोई रेखा है B से E अक्ष है, जो AC को दो अक्ष बिंदु पर और AD को E बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी ये रेखा इसके बराबर और ये रेखा इसके बराबर। ठीक है, समद्विभाजित दो बराबर भागों में काट रही है और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि B अक्ष बटे E अक्ष बटे BE अक्ष बटे BE बराबर है 1/3। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब देखेंगे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है AE बराबर है ED के, AE बराबर है ED के और BD बराबर है CD के, BD बराबर है CD के। ठीक है, अब त्रिभुज हम देखेंगे त्रिभुज A अक्ष E व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज रचना के माध्यम से बिंदु D से एक रेखा बिंदु D से एक रेखा DF खींची, बिंदु D से कोई रेखा DF खींची, दो DF समांतर है DX, DF समांतर है BX। अब देखिए त्रिभुज A अक्ष E व त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD में
ए एक्स ई और ए एफ डी में देखेंगे कि कोण ए एक्स ई बराबर है कोण ए एफ डी के। क्यों है? क्योंकि देखो ये कोण इस कोण के बराबर है संगत कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण। ठीक है। नेक्स्ट कोण ए, देखो इस त्रिभुज ए एक्स में कोण ए आ रहा है और ए एफ डी में भी कोण ए आ रहा है, यानी क्या करेंगे कोण ई ए एक्स बराबर है कोण डी ए एफ डी ए एफ। क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ। तो हम क्या कहेंगे ए नियम से कोण और कोण नियम से कहेंगे कि त्रिभुज ए एक्स ई समरूप है त्रिभुज ए एफ डी के। अब समरूप है यानी इनका आधार अनुपात भी बराबर, भुजाओं का अनुपात भी बराबर, यानी ए एक्स इस त्रिभुज की ए एक्स भुजा और इस त्रिभुज की ए एफ भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की ए ई भुजा बटे और इस त्रिभुज की ए डी भुजा। इनका अनुपात बराबर होगा, यानी अब देखेंगे तो ए ई बराबर है ए डी के, ए ई बराबर है ए डी के, यानी क्या कहेंगे ए एक्स बटे ए एफ बराबर होगा ए ई बटे ए डी। ए डी मिलकर बनी है ए ई प्लस ई डी से, ए ई प्लस ई डी से। ठीक है, यानी ए एक्स बटे ए एफ, सॉरी इसमें डी एफ बटे ई एक्स बटे डी एफ और ई एक्स बटे डी एफ, ई एक्स बटे डी एफ बराबर, अगर देखो ए ई और ए ई बराबर है यानी इसका मान 1 बने तो ए डी भी लिख सकते हैं, ई डी बराबर है ए ई के, यानी इनका मान होगा 1/2, क्योंकि ई डी किसके बराबर है ए ई के, ए ई बराबर है दोनों, यानी 2 और ए 1/2। तो क्या कर सकते हैं वज्र गुणा डी एफ बराबर होगा 2EX, समीकरण ए। और इसी प्रकार त्रिभुज DCF, कौन सा त्रिभुज DCF समरूप होगा त्रिभुज BC अक्ष के, अतः इनका अनुपात भी बराबर, यानी DF बटे B अक्ष बराबर होगा CD बटे BC, यानी DF बटे BX और CD बटे BC। अब इसमें देखिए CD बराबर है BD के और BC मिलकर BD और CD, यानी DF बटे BX बराबर कितना होगा 1/2, वज्र गुणा BX बराबर होगा 2DF। अब देखेंगे BX मिलकर बनी है BE और EX से, BX मिलकर बनी है BE प्लस EX से मिलकर बनती है BX बराबर 2 इंटू DF का मान समीकरण 1 से 2EX। ठीक है, यानी BE बराबर BE प्लस EX बराबर है 2 इंटू 2 4EX ना 4EX। अब इस तरफ EX कितना है 1 और इस तरफ 4, यानी BE बराबर होगा 4EX माइनस EX, यानी कितना बचेगा BE बराबर बचेगा 3EX। तो अब सिद्ध करना था EX बटे BE बराबर 1/3, 3 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, यानी 1/3 बराबर होगा EX बटे BE। और क्या यही सिद्ध करना था, क्या लिखेंगे इति सिद्धम।
इसी प्रश्न के साथ आज की प्रश्नावली 11.3 समाप्त होती है। आगे की प्रश्नावली हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।